वेलकम टू एजलेसनेस। गाजा में सीज फायर को लेकर इजरायल और हमास के बीच जो सहमति बनी थी, जिसमें कतर और यूएस ने मीडिएटर की भूमिका निभाई थी, उस सीज फायर डील को इजरायल की कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। इजरायल और गाजा के बीच जो पिछले 15 महीने से युद्ध चल रहा था, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उससे रिलेटेड ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इसके बाद ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वहां पर, उसके खत्म होने का रास्ता साफ हो गया है। ये न्यूज़ पहली बार 15 जनवरी को ब्रेक हुई थी, जब ये कहा गया था कि दोनों ही पक्षों के बीच सहमति बन गई है सीज फायर को लेकर। अब जबकि इजराइल की कैबिनेट ने भी इसे अप्रूव कर दिया है, तो ये संडे को ये एग्रीमेंट लागू हो जाएगा। इस एग्रीमेंट के थ्रू होस्टेजेस को रिलीज किया जाएगा और उसके अलावा 3 स्टेज में सीज फायर को लागू किया जाएगा। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से यह स्टेटमेंट आया है कि गवर्नमेंट ने ये जो फ्रेमवर्क था होस्टेजेस को रिटर्न करने के लिए, इसे अप्रूव कर दिया है। स्टेटमेंट में आगे कहा गया है कि ये जो होस्टेजेस को रिलीज करने से रिलेटेड जो फ्रेमवर्क है, ये संडे से लागू हो जाएगा। हालांकि ये जो इजराइल की कैबिनेट थी, इसमें ऐसा नहीं है कि कंसेंसस के साथ जो है इसको डील को अप्रूव किया गया है। इसमें कुछ हार्डलाइनर्स भी हैं जिन्होंने इसको अपोज किया है। कैबिनेट की तरफ से इस डील को अप्रूव करने के पहले प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी कि जो भी नेगोशिएटर्स थे, चाहे वो इजराइल के रहे हों या हमास के, उनके बीच सहमति बन गई है। जिसके बाद से ही दुनिया भर की नजरें इजराइल की इस कैबिनेट बैठक के ऊपर थी। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा है कि होस्टेजेस को रिलीज करने के लिए जो डील थी, उस पर सहमति बन गई है। यानी कि इजराइल की तरफ से ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि इस डील पर सहमति बन चुकी है। गाजा सीज फायर डील को लेकर इजराइल में जो कैबिनेट वोट होना था, उसे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने डिले कर दिया था। पहले ये कैबिनेट वोट थर्सडे को होने वाला था, लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने हमास पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पर इस एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस किए। हालांकि अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ये कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इस बात की जानकारी मिली है कि जो नेगोशिएशंस थे, जो नेगोशिएशन टीम कर रही थी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ये बताया है कि इस समझौते पर सहमति बन चुकी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है, इसे पहले सिक्योरिटी कैबिनेट बैठ के उसे रेटिफाई करेगी, उसके बाद उसे फुल गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए। यानी कि फुल गवर्नमेंट जो अप्रूवल देगी इस एग्रीमेंट को, उसके पहले सिक्योरिटी कैबिनेट इसे रेटिफाई करेगी। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो हॉस्टेजेस हैं, उनकी फैमिलीज को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है इस पूरे एग्रीमेंट के बारे में। इजराइल मीडिया की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो एग्रीमेंट है, इसे ऑफिशियली साइन किया गया है दोहा में, और इस पर साइन किया है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इजराइल ने, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ हमास ने, और उसके अलावा यूएस और कतर के भी रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस पर साइन किया है। इस सीज फायर डील के बारे में सबसे पहले अनाउंसमेंट वेडनेसडे यानी 15 जनवरी 2025 को किया गया था, और इसे अनाउंस किया था मीडिएटर्स जो दो हैं, यूएस और कतर, उन्होंने इसे सबसे पहले अनाउंस किया था। कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, उन्होंने कहा है कि ये जो एग्रीमेंट है, ये संडे से लागू हो जाएगा। यानी कि 19 जनवरी से ये लागू हो जाएगा, जिसे इजराइल की जो कैबिनेट है उसकी मंजूरी मिलना अभी बाकी है। हालांकि उस वक्त नेतन्याहू ने, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो डील है, इसकी फाइनल डिटेल्स पर अभी भी काम चल रहा है। हालांकि उन्होंने बाइडेन को इसको प्रमोट करने के लिए थैंक्स भी कहा था। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कैबिनेट वोट होना था थर्सडे को इस डील को अप्रूव करने के लिए, उसे डिले कर दिया, और हमास के ऊपर ये आरोप लगाया कि वो लास्ट मोमेंट पर इसमें रियायतें लेने की कोशिश कर रहा है और डील में लास्ट मिनट चेंजेस कर रहा है। हालांकि इसके बाद हमास की तरफ से स्टेटमेंट आया कि वो इस डील के लिए कमिटेड है, लेकिन ऐसी सूचना मिली है कि वो फिलिस्तीनियन प्रिजनर्स कुछ ऐसे हैं जिनको इसमें ऐड करना चाह रहा था, ताकि वो इस डील के थ्रू ही उनको रिलीज करा सके। लेकिन फाइनली एक लंबी बातचीत के बाद, एक लंबे नेगोशिएशंस के बाद, फाइनली इजराइल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इस डील को लेकर सहमत हो गए हैं। हालांकि ये जो डील है, ये तब तक इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती जब तक कि सिक्योरिटी कैबिनेट जो इजराइल की है, वो इसे अप्रूव ना कर दे, और उसके बाद गवर्नमेंट, जो फुल गवर्नमेंट है, वो इसे अप्रूव ना कर दे। हालांकि इजराइल के 2 हार्ड लाइन राइट विंग मिनिस्टर्स हैं, जिनका नाम है इटमार बेन ग्वीर और बेजेल स्मोट्रिच। ये दोनों ही इस डील का विरोध करते हैं, और साथ ही साथ ये दोनों सिक्योरिटी कैबिनेट के मेंबर्स भी हैं। इन दोनों ने ही कहा है कि वो इस डील को अपोज करते हुए इसके प्रोटेस्ट में रिजाइन कर देंगे।
यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ने भी कहा है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो सीज फायर है, ये शुरुआती जो 3 इजरायली हॉस्टेज हैं उनको छोड़ने के साथ ही संडे को प्लान के मुताबिक शुरू हो जाएगा। यानी कि यूएस इस डील को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। वहीं दूसरी तरफ बहुत से फिलिस्तीनियन और इजरायली हॉस्टेजेस हैं जिनकी फैमिलीज ने इस न्यूज़ के ब्रेक होने के बाद से सेलिब्रेट किया है। हालांकि इन पार्टियों के बीच इस डील को लेकर सहमत तो बन गई है, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो गाजा की है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि उसके बाद से, जब से ये न्यूज़ आई उसके बाद से भी इसराइल की स्ट्राइक्स लगातार चल रही हैं, उसमें काफ़ी लोग मारे गए हैं। गाजा के जो सिविल डिफेंस स्पोक्समैन हैं, उनकी उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि गाजा में स्ट्राइक में 100 से ज़्यादा लोग अभी तक मारे गए हैं इस न्यूज़ के बाद से। वहीं दूसरी तरफ इसराइल की जो डिफेंस फोर्स है और इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी है, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि उन्होंने 50 से ज़्यादा टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया है। यानी कि जब से ये डील की अनाउंसमेंट हुई है, तब से 50 से ज़्यादा टारगेट्स पर अटैक किया है गाजा के अंदर इसराइल ने। ऐसा इसराइल की डिफेंस फोर्स और इजरायली सिक्योरिटी एजेंसीज का ये स्टेटमेंट है। ये जो इसराइल हमास के बीच जो सीज फायर डील हुई है, इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो 6 हफ्ते का जो फेज़ है। इसमें शुरुआत में 33 हॉस्टेजेस को, जो इसराइल के हॉस्टेजेस हैं जिसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं और बुजुर्ग शामिल हैं, उनको इसराइल को दिया जाएगा। उसके बदले इसराइल फ़िलिस्तीनी कैदियों को एक्सचेंज करेगा। यानी फ़िलिस्तीनी प्रिजनर्स जो इसराइल की जेल में बंद हैं, उन्हें इसराइल देगा, जिसके बदले उन्हें 33 हॉस्टेजेस जो हमास के पास हैं वो वापस किए जाएंगे। इस दौरान जो इसराइल की ट्रूप्स है उसे भी ईस्ट की तरफ विड्रॉ किया जाएगा। यानी कि गाजा का जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है उससे ये इजरायली ट्रूप्स विड्रॉ करेंगे ईस्ट की तरफ। इसी के साथ इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो फिलिस्तीन से विस्थापित हुए हैं लोग, वो अपने घरों की तरफ वापस लौट सकेंगे, इसकी अनुमति होगी। और हर दिन लगभग 100 से ज़्यादा ट्रकों को इस एरिया में प्रवेश करने की, एंट्री करने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि ये जो 6 हफ्ते का पहला फेज़ होगा, इसमें 33 बंधक इजराइल को वापस किए जाएंगे, जिसके बदले इजराइल फ़िलिस्तीन के कैदियों को जो इजराइल की जेल में बंद है उन्हें देगा। उसके अलावा अपनी ट्रूप को इजराइल ईस्ट की तरफ विड्रॉ करेगा। और उसके अलावा तीसरी चीज़ है, जो विस्थापित हैं फ़िलिस्तीन से, उन्हें वापस लौटने के लिए एक पैसेज दिया जाएगा। इस पैसेज के थ्रू एड यानी कि सहायता को भी फ़िलिस्तीन में भेजा जा सकेगा। इस एग्रीमेंट या फिर डील का जो दूसरा फेज़ है उसमें नेगोशिएशंस किए जाएंगे इस बात को लेकर कि जो बाकी के हॉस्टेजेस हैं उनको किस तरीके से रिलीज़ किया जाए। इसी के साथ साथ इसराइल की जो ट्रूप्स हैं उनको पूरी तरह से विड्रॉ कैसे करना है, और उसके अलावा इस पूरे एरिया में सस्टेनेबल काम यानी कि स्थायी शांति की वापसी किस तरीके से की जाए, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। और इस एग्रीमेंट का जो तीसरा फेज़ होगा उसमें जो हॉस्टेजेस मारे गए हैं उनकी बॉडीज़ को वापस करना, डेड बॉडीज़ को वापस करना, उसके अलावा जो गाज़ा है उसका रिकंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाएगा, इसको सुनिश्चित करना। यानी कि ये जो तीसरा फेज़ होगा ये काफ़ी लंबा होगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है गाज़ा को, और ऐसे में गाज़ा का रिकंस्ट्रक्शन एक लंबा प्रोसेस हो सकता है। आप सभी को पता है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल की सीमा के अंदर घुसकर एक अनप्रेसिडेंटेड अटैक किया था, जिसमें 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 251 के आसपास हॉस्टेजेस थे। हाल के दिनों में इजराइल पर किया गया ये सबसे बड़ा अटैक था जिसे हमास ने किया था। इसी अटैक के बाद इजराइल ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था गाज़ा के अंदर, जिसमें उनका जो टारगेट था वो हमास था, और हमास को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने को लेकर इजराइल ने एक बहुत बड़ा अटैक किया था जो कि पिछले 15 महीनों से चल रहा था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के अटैक के बाद शुरू हुआ ये कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें बाद में इजराइल ने काउंटर अटैक किया। तब से लेकर ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल रहा था, जिसमें बीच बीच में लगातार एस्केलेशंस हो रहे थे। 15 महीनों से चल रहा ये कॉन्फ्लिक्ट अब जाकर, इसमें एक उम्मीद है कि ये कॉन्फ्लिक्ट अब जाके रुकेगा। जब से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तब से हमास के अकॉर्डिंग गाज़ा के क्षेत्र में 46,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। गाज़ा की टोटल 2.3 मिलियन पॉपुलेशन में से इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ज़्यादातर लोग विस्थापित हुए हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से गाज़ा में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है फूड की, फ्यूल की, मेडिसिन की और साथ ही साथ शेल्टर की। इसी के साथ ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसकी वजह से जो एजेंसीज़ हैं जो हेल्प कर सकती हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। हॉस्टेजेस को लेकर इजराइल ने कहा है कि उनके 94 लोग ऐसे हैं जिनको हमास ने हॉस्टेज बना के रखा हुआ है। इनमें से
34 ऐसे हैं जिनके बारे में ऐसी आशंका है कि वो इस वक्त जिंदा नहीं है। वहीं इस कॉन्फ्लिक्ट के पहले 4 ऐसे इजरायली लोग हैं जिनका अपहरण कर लिया गया था, उसमें से भी 2 ऐसे हैं जो इस वक्त जिंदा नहीं हैं। तो इस तरीके से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ये जो रिसेंट इन्फॉर्मेशन आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो नेगोशिएशन है उसको लेकर सहमति बन चुकी है, ये एक वेलकम न्यूज़ है। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी इस पर स्टेटमेंट आया है जिसमें फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम बंधकों की रिहाई और गाजा में युद्ध विराम के लिए समझौते की घोषणा का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे गाजा के लोगों को मानवीय सहायता की सुरक्षित और निरंतर आपूर्ति होगी। हमने लगातार सभी बंधकों की रिहाई, युद्ध विराम और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है। यानी कि इंडिया ने होस्टेजेस को रिलीज करने और सीज फायर दोनों का वेलकम किया है। इंडिया ने उम्मीद जताई है कि ये जो सीज फायर होगा इसकी वजह से जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो गाजा के पीपल तक आसानी से पहुंच सकेगी। इंडिया की तरफ से इस पूरे इशू पर हमेशा एक कांस्टेंट अपील रही है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी हमेशा होनी चाहिए, जो कि इस स्टेटमेंट में भी दोहराई गई है। इस तरीके से ये जो सीज फायर डील है ये पूरे मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पिछले काफी समय से उसको कम करने में काफी सहायक सिद्ध होगी। ये डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम को भी कम करेगी, साथ ही साथ ह्यूमन राइट वायलेशन जो वहां पे हो रहे थे उनमें कमी आएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ का रास्ता भी खुलेगा। ऐसे में अगर ये जो डील है ये सक्सेसफुल होती है और वहां पर शांति आती है तो वहां पर जो भी वाइटल पैरामीटर्स हैं ह्यूमन राइट के उनमें पॉजिटिव ग्रोथ देखी जा सकती है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले समय में इजराइल और हमास किस तरीके से इस डील पर रिएक्ट करते हैं और उसके अलावा ये जो यूएस में रिजाइम चेंज हो रही है उसका क्या इम्पैक्ट इस पूरे इशू पर पड़ता है, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर पड़ता है। इस इशू पर होने वाली किसी भी नई डेवलपमेंट पर हम समय समय पर वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।